हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर यात्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम अंशु है। मैं एक हाउसवाइफ हूं और साथ ही साथ टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूं। टीचिंग एग्ज़ाम में मैं फ़िलहाल केवीएस की प्रिपरेशन कर रही हूं। तो आज का डे मेरा स्टार्ट हुआ था 6 बजे और 6 बजे उठने के बाद मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 पढ़ने बैठ गई थी। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको गूगल से रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी, बट मुझे नहीं पता चला कि ये ब्लर हो गया, क्योंकि मैं खुद ही शूट करती हूँ। तो बैक कैमरे से जब मैं एडिटिंग करने बैठी तब मैंने देखा कि ये ब्लर हो गया था। वैसे टाइम हो रहा था 6:27। सबसे पहले मैंने हिंदी उठाया था और हिंदी में मैंने लिंग और वचन ये दोनों टॉपिक उठाया था और इसको बहुत ही डेप्थ में किया था, क्योंकि क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछे जा। और उसका आंसर था अरबी। शादी अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। इसी तरीके से हिंदी में ना मैं आम बोल चाल में बहुत सारे वर्ड्स गलत बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि अगर हम मज़दूर का वचन बदलो, अगर मैं बोलूँ आपको बनाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? मज़दूरों। हम लोग आम बोल चाल में मज़दूरों बोल देते हैं। अध्यापक का अध्यापकों बोल देते हैं, बट ये रॉन्ग है। अध्यापक का बहुवचन हो जाता है अध्यापक गण। मज़दूर का हो जाता है मज़दूर लोग या मज़दूर वर्क। इसी तरीके से ना हमारे आम बोल चाल में तो चल जाता है, बट एग्ज़ाम में नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने इसको डेप्थ में करना शुरू कर दिया। और उसके बाद चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि दही का लिंग बताइए। दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना मुझे। पढ़ते हुए मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए थे। एंड देन मैं किचन में चली गई थी खाना बनाने के लिए। खाने में आज मैं करेला बना रही थी, और करेला एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ के हाथ का थोड़ा अलग बनता है, टेस्ट उनका अलग होता है। इसीलिए मैं उनसे पूछ कर ही बनाती हूँ कि क्या डालना है, कैसे डालना है। वो खड़े मसाले वगैरह भून भान के डालती है, उसका फ्लेवर बहुत अलग आता है। और साथ में बना रही हूँ बेसन की रोटी। बेसन की रोटी ना माँ बनाती है हाथ से। वो मतलब उसको बेलना नहीं होता है और वो मुझसे बनता नहीं है। मैं जब करने की कोशिश करती हूँ तो टूट जाता है। तो मुझे सिखा रही थी कि किस तरीके से बनता है, बट वो फिर भी मुझसे बना नहीं, तो वही बेल रही थी और मैं फिर उसको साथ ही साथ सेक रही थी। उसके बाद फिर मैंने गेहूं की रोटी बनाई थी घर में सभी के लिए। ये एक्चुअली ना ये मंगौड़ी है। हाँ, यूपी में इसे कड़ौड़ी बोलते हैं, और ये खटाई है। अगर आप यूपी से हो तो आप रिलेट कर सकते हो खटाई से कि क्या है। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं यूपी से नहीं हूँ। मुझे शादी के बाद पता चला। इवन जब मैंने शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम खटाई खाई थी, दाल में डली हुई थी ये, तो मैं अपने घर में अपने हस्बैंड से बोल रही थी, ये माँ ने इसमें अचार डाल रखा है दाल में। तो फिर उस समय उन्होंने बताया कि नहीं, अचार नहीं है, ये खटाई है। और तब मुझे पता चला अच्छा ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ बज गए मुझे 11:30 काम ख़त्म करते करते। उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई, और इस वक्त मैं इंग्लिश के PYQ सॉल्व कर रही हूँ। ये मैं कर रही हूँ DSSB के क्वेश्चन बुक से। उसमें मैंने जितने भी PYQ सॉल्व किए ना, उसमें से सबसे ज़्यादा मेरी गलतियाँ निकली प्रीपोजिशंस में। और इवन मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी, कॉन्फिडेंस था मुझे कि इस टॉपिक में मैं गलती कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ में इसके नोट्स बनाए हैं और बहुत अच्छी तरीके से किए। बट स्टिल पता नहीं कैसे गलतियाँ निकली। और जब मैंने दोबारा फिर अपने नोट्स खोले और उसको दोबारा एक बार पढ़ा, तो मुझे पता चल गई कि हाँ, मैंने कहाँ पे किस तरीके से गलती करी है। एंड देन आफ्टर मैं आपसे यही बोलूँगी कि जब भी आप कोई टॉपिक करते हो ना, PYQ ज़रूर सॉल्व करो। इससे आपको पता लगेगा कि हाँ, आपने कितना आपने कर लिया, कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पढ़ते हुए मुझे यहाँ पे 2 बज गए थे, और जब मैं रूम से बाहर आई थी तो यहाँ पे मेरी नेवर आई हुई थी। नेवर क्या, इन्हें आप फैमिली कह लो, फैमिली की तरह ही है। इनका और मेरी मदर इन लॉ का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। थोड़ी देर मैंने इनसे बात करी, एंड देन मैंने रेस्ट किया। जब मैं उठी तो मैंने देखा बहुत ही अच्छी बारिश हो रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के लिए क्यों ना इसे शूट कर लूँ। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं आपसे आगे मिलती रहूँगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। टेक केयर, बाय।